कश्मीर में नशीली दवाएं लेने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासतौर पर नौजवान लड़के लड़कियां बुरी लत का शिकार बन रहे हैं। यूथ डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन श्रीनगर के डॉक्टर मंजूर नासिर ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि वो वक्त आ चुका है कि तमाम धार्मिक गुरु और माँ बाप के अलावा अपना असर रखने वाले हर आदमी को आगे आकर नई नस्ल को ड्रग से दूर रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। खतरनाक चक्र में फंसे लोगों को मुश्किल से निकालने के लिए यूथ डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर श्रीनगर कामों में जुटा हुआ है। ड्रग्स के आदी हो चुके लोगों की अच्छे अंदाज में यहां काउंसलिंग की जाती है और इलाज करवाने में इन्हें मदद दी जाती है ताकि इन्हें बुरी आदत से छुटकारा मिल सके। यहाँ पे कश्मीर में तो कोशिशें बहुत हो रही हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अपने तरीके से अभी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। NGOs काफ़ी काम कर रहे हैं और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। और पिछले 9-10 सालों से आप देखिए जैसे ये बहुत बड़ा एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किया हुआ है। पहले ये बटमालू में था PCR में, अब इसको बड़े पैमाने पे ये जो बिल्डिंग है ये अपनी नवीयत की बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। तो मेरे ख्याल में ये नॉर्थ इंडिया में वाहिद एक ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर जो पुलिस डिपार्टमेंट में ने कायम किया है और आहिस्ता आहिस्ता ये इसको फैला रहे हैं ये लोग, मतलब ताकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाएं। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने एक सेंटर कायम किया हुआ है, अनंतनाग में कायम किया हुआ है और इसी तरह अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी रिसेंटली हमने सिविल सोसाइटी के साथ प्रोग्राम किया है। मेजरली अगर देख रहे हैं इस टाइम पे हेरोइन अब्यूज़ के केसेस हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। नॉट ओनली मेल्स बट फीमेल्स भी इन्वॉल्व है हेरोइन ड्रग अब्यूज़ में, जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊँ, हम अगर दिन में फॉर एग्जांपल 20 पेशेंट्स देखेंगे हेरोइन ड्रग अब्यूज़ के, 20 में से 18 हो गए SCV पॉजिटिव, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है हम भी रिस्क में है इन्फेक्शंस के। ड्रग अब्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। ड्रग अब्यूज़ से जो अब हम आजकल देख रहे हैं, चोरियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। अगर बेसिक कॉज देखा जाए उसका, बेसिकली वो ड्रग अब्यूज़र्स ही होते हैं। सो हमें चाहिए, जैसे कि हमारा काम यहाँ पे है, पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे ये रिहैब सेंटर खोल के। हमारा काम है ट्रीटमेंट, वी प्रोवाइड काउंसलिंग टू दोज पेशेंट्स। बट ये सिर्फ एक ही हम नहीं छोड़ सकते सिर्फ रिहैब सेंटर्स पे या प्रोफेशनल्स पे इस प्रॉब्लम के साथ टैकल करें। हमें कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को, जिसमें कि रिलीजियस प्रीचर्स है, पेरेंट्स है, वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड। हमारा फोकस यही रहता है कि हम पहले उनको अवेयर कराएं कि ड्रग्स है क्या, क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि पता ही नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं जब तक कि वो उस एडिक्शन लेवल पे पहुंच जाते हैं कि फिर उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं। अभी तक हमारे हर साल प्रोग्राम्स होते रहे हैं और जहाँ तक हमारे इस सेंटर की बात है, यहाँ पे हम IPD ट्रीटमेंट भी देते हैं और OPD बेसिस पे भी हमारे पास पेशेंट्स रोज़मर्रा आते हैं। IPD पेशेंट्स का हमारे साथ ये रहता है कि हम उनको यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रखते हैं और साथ साथ उनके हर रोज़ उनके सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं, जो हमारा नाइट स्टाफ होता है वो भी आता है और हम फिर जब सुबह उठते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम रहता है कि हम उनके लिए ग्रुप सेशन रखते हैं, मॉर्निंग ग्रुप सेशन। उसके बाद हम उनको पूरे दिन का काम उनको समझा देते हैं कि हाउ दिस स्टे इन द हॉस्पिटल कैन हेल्प यू। जी कुछ लगभग 8-9 महीने हो गए। तो उसके बाद मैं इस दलदल में फंस चुका था, तो मैं इस दलदल से निकलना चाहता था। तो उसके बाद मुझे एड्रेस मिला यहाँ का, तो मैं उसके बाद मैं यहाँ आ गया। तो आज मुझे 6-7 दिन हो गए। तो 6-7 दिनों में मैं इंशाल्लाह काफ़ी रिकवर हो चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस लात से जल्दी निकल जाऊँ। आदत कैसे पड़ी इसकी? आदत फ्रेंड सर्कल की वजह से जब स्टार्ट किया था, तो फ्रेंड सर्कल की वजह से स्टार्ट होते होते फिर इस लत में फंस गए, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो उसके बाद जो हमें यहाँ का एड्रेस मिला, तो अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बंदा बिल्कुल फिट होकर बाहर आता है। उसके बाद 6 महीने की दवाई देते हैं, मतलब पूरा कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद बंदा जो है इस लत से निकल जाता है। अब इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि
इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस लत से निकल जाएंगे। पहले किस चीज़ से शुरुआत की थी, क्या नशा किया था? और पहले ये हेरोइन का नशा किया था सर, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता पहले कम करते थे, उसके बाद जिस तरह मतलब एज बढ़ती गई जिस तरह ज़्यादा होता गया ज़्यादा ही दलदल में फंसते गए, उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर श्रीनगर डीसी एजाज असद का कहना है कि श्रीनगर प्रशासन जल्द ही ड्रग पेडलर्स पर बंदी करेगा। श्रीनगर में नशा उन्मूलन के बारे में बात करते हुए एजाज असद ने कहा कि कुरियर एजेंसियों के माध्यम से कुछ साइकोट्रैफिक्स भेजे जा रहे हैं और प्रशासन अब कुरियर पर कड़ी नजर रख रहा है। उनका कहना है कि मिशन वापसी एक बड़ी सफलता रही है और लोग पेडलर्स की पहचान करने के लिए आगे आ रहे हैं। को लेके आपने एक बार यहाँ से एक अनाउंसमेंट की थी, हम एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, कुछ छापे भी मिलके आप खुद गए, एसएसपी साहब गए, कहाँ पहुंचे हम, क्या कुछ उसमें और सूरत लाई जा रही है? मिशन वापसी में हमें काफ़ी सक्सेस मिला। हमने ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है, उसके बाद पीएसएस लगाए हैं और मुझे मालूम है कि कई बार सिविल सोसाइटी के ग्रुप आते हैं और वो कहते हैं कि ये फलाना ड्रग पैडलर है, इसके ऊपर पीएसए लगा के स्वाब का काम है पीएसए लगाना। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है सोसाइटी से। मैं देखो हमने एक वेबसाइट पे एक लिंक भी शेयर किया था, उसमें बहुत वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम किसी भी वॉलंटियर की या जो विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो हम उसको खुफिया रखते हैं और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। और देखिए ड्रग क्रिमिनल है और सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जो ड्रग अब्यूज कर रहा है उसको हम विक्टिम समझते हैं, विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज है वो, उसको विक्टिम समझकर ट्रीट करते हैं। और मैं आपके जरिए ये भी बता दूं, मेरे पास एक और लिस्ट तैयार हो गई है, एक लिस्ट तैयार हो गई है और अनकरीब आप देखेंगे कि जैसे पहले क्रैकडाउन एक मेजर क्रैकडाउन हुआ था, एक और क्रैकडाउन होने जा रहा है। और ड्रग पेडलर क्योंकि समाज का दुश्मन है, वो हमारे मुआशरे का दुश्मन है और हमारा मुल्क दुश्मन है। ड्रग पेडलर बहुत बड़ा एंटी नेशनल है, इसलिए उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीके से छोटे उम्र के बच्चों को उस नेटवर्क में ट्रैप किया जाता है, लाया जाता है, ड्रग पेडलर्स का जो एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, उस माफिया को क्रैकडाउन करने के लिए ऑनरेबल एलजी साहब ने क्लियर कट डायरेक्शंस दी हुई है और हम उस पर वादाबंद हैं और काफ़ी कार्रवाई उस पर हुई है और आगे कार्रवाई होगी। सिविल सोसाइटी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं और नौजवानों से आपके जरिए गुजारिश करता हूं कि हमारा जो लिंक शेयर किया है हमने, उस पर एक फॉर्म भरना है और उसमें आइडेंटिटी किसी की भी डिस्क्लोज नहीं होती और उस पर लोग हमें इन्फॉर्मेशन भी दे भी रहे हैं। और लोगों से मैं अपील करूंगा कि ड्रग पेडलर के बारे में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है वो हमसे आप शेयर करें, हमारा जो नंबर है उस पर शेयर करें। एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि अदर देन ड्रग अब्यूज़, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अब्यूज़ है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिसेंटली हमने कुछ जगह पर रेड किया था जिससे हमें कुछ कोरियर्स मिले जिनमें लोग दवाइयाँ ऑर्डर कर रहे थे और एक कोई दिल्ली में कोई एक सोपुर का एक ग्रुप है, सोपुर से बिलोंग करता है, कपल है एक, उनके ऊपर एफआईआर भी है, वो अरेस्ट भी हुए थे पहले और वो वहाँ से मेडिसिन इस तरीके से शिप कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई इनिशिएट कर दी है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, और जिनसे हमारे जवान वो बिगड़ रहे हैं। तो हमने कोरियर एजेंसीज के साथ भी मीटिंग की और कोरियर एजेंसीज से हमने ये कहा है कि एक तो एयरपोर्ट पे प्रॉपर स्कैनिंग होगी, एक्सरे स्कैनिंग होगी, और सेकेंडली जो कोरियर एजेंसीज हैं उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया है और हमें इंफॉर्मेशन उनसे भी आना शुरू हो गई है कि इस टाइप के जो सस्पिशियस कोरियर्स हैं उनकी पूरी जांच की जाएगी पहले, जिसका एड्रेस कई बार लोग गलत देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कोरियर पे मोबाइल नंबर जो दिया है वो मोबाइल नंबर जब तक कोरियर यहाँ पहुँचता तब तक मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, एड्रेस वही रहता है, या एड्रेस फेक थे। तो फेक एड्रेसेस वाले कोरियर्स पे भी हम नज़र बनाए। इसमें हमारे साथ दीगर जो एजेंसीज है वो भी मिल के काम कर रही हैं और ड्रग अब्यूज़ को समाज से पूरा उखाड़ने के लिए सारी एजेंसीज, जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, वो सारी एक साथ काम कर रही हैं। और श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लश्कर का एक आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। फरजान फारूज को गिरफ्तार किया गया है। नकद रकम सहित कई सामान बरामद हुए हैं।
यूएपीए और एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई का एक आतंकी सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। फरजान फारूज को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से नगद रकम और कई सामान बरामद हुए हैं और ये शुरुआती तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसके पास से, इस आतंकी के पास से नकद रकम सहित कई सामान बरामद हुए हैं। यूएपीए और एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लश्कर का एक सहयोगी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। फरजान फारूज इसका नाम बताया जाता है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से नकद रकम सहित कई सामान बरामद हुए हैं। यूएपीए और एनडीपीएस के तहत मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया गया है। तो श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले, लगातार आतंकियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। अब लश्कर का एक आतंकी सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। फरजान फारूज को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि इसके पास से नकद रकम सहित कई सामान बरामद हुए हैं। यूएपीए और एनडीपीएस के तहत मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया गया है। कार्रवाई की है और श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से नकद रकम सहित कई सामान बरामद हुए हैं। यूएपीए और एनडीपीएस के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी फजा जैनब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई। फजा जैनब, जो गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी अबू हुरैरा, आज श्रीनगर पुलिस ने एक जो मिलिटेंट एसोसिएट है लश्कर से मुंसलिक, उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ जो कैश है वो पाया गया है और हीरोइन लाइक सब्सटेंसेस जो है रिकवर किया गया है। आपको बता दें, चूंकि 26 जनवरी की तकरीब के सिलसिले में लगातार ऐसे नाके और पुलिस पार्टी की तरफ से चेकिंग होती रहती है। हमने हाल फिलहाल में ही आपको दिखाया था कि किस तरीके से लाल चौक के घंटाघर के पास चेकिंग हो रही है और ऐसे ही पुलिस पार्टी जो है वो परता पार्क रिगल चौक के आसपास जो है चेकिंग कर रही थी। व्हीकल्स की चेकिंग होती है, लोगों के आईडी कार्ड देखे जाते हैं और इसी को चलते जो है एक मोटरसाइकिलिस्ट आता है जिसकी चेकिंग की जाती है और ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है ये बजाज पल्सर पे सवार था। चेकिंग के दौरान जो है इसने एक बैग पहना था, जिस बैग में जो है पुलिस के मुताबिक एक स्मॉल जो है छोटा पार्सल था, जिसमें हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो पाया गया और इंडियन करेंसी 9,95,000 जो है इसके पास था। 3 कॉपीज लेटर पैड के जो कि बैनर्ड मिलिटेंट आउटफिट है लश्कर तैयबा के, वो लेटर पैड इससे मिले और 4 कॉपी जो है मैट्रिक शीट्स के मिलते हैं। आईफोन 11 और 3 आईडी कार्ड जो है इससे बरामद किया गया है, इससे रिकवर किया गया है। और जूही से जो है पुलिस ने क्वेश्चन की है इन सारी चीजों को लेके, तो ये लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए हैं और इसी सिलसिले में जो है एक केस भी रजिस्टर किया गया है, जो कि श्रीनगर पुलिस स्टेशन, ये कोठीबाग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया है और अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल फजा, जाहिर सी बात है कि इससे भी पूछताछ होगी और इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, इसकी भी जानकारी मिलेगी जांच पड़ताल के बाद। जी बिल्कुल, ये एक इसमें जो है अगर प्रेस रिलीज की बात करें पुलिस की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी जो है कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि 26 जनवरी की तकरीब जो है वो अब है और इससे पहले हमने देखा कि राजौरी में जो इंसिडेंट पेश आया, तो लगातार जो पुलिस की नजरें है, सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरें है, वो जो है इन व्हीकल्स पे लोगों पर सस्पिशियस मोमेंट पर है। तो लगातार जो चेकिंग है वो मुख्तलिफ मकामात पर हो रही है ताकि जो 26 जनवरी की तकरीब है उसमें कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए और जो है स्मूथली वो तकरीब मुनक़द हो। और उसके अलावा जो माहौल है, जो चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो एक यहाँ पर एक पीस का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है
उसी को लेके कुछ जो है लगातार इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि किस तरीके से बार बार हम चाहे डीजीपी की बात करें, यहाँ पर हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मरकजी सरकार की बात करें, तो लगातार वो दावा कर रही है कि मिलिटेंसी के खिलाफ उनकी जीरो जो है टॉलरेंस है। तो ये लगातार ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए और जो पील का एक माहौल बना है वो खराब ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फज़ा ज़ैनब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है, लश्कर का एक सहयोगी आतंकी गिरफ्तार किया गया है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जिला कुलगाम ड्रग्स से नशाखोरी के आंकड़ों और सर्वे के हवाले से कश्मीर में पहले मकाम पर आ गया है। पुलिस नशीली चीजों को बड़ी संख्या में पकड़ रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही है। जिला पुलिस ने कई मुजरिमों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन काफी तेजी से काम कर रहा है। महकमे माल और एक्साइज ने भी कार्रवाइयां की हैं। 92 केसेस हम लोगों ने इस बार रजिस्टर किए हुए हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने अराउंड 56 चालान पेश किए हुए हैं। 36 अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पीएसएस दिए हुए हैं। हमने 154 अरेस्ट्स किए हुए हैं ड्रग पेडलर्स पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो नाके लगते हैं उनमें जैसे पॉपी स्ट्रॉ हो गया, चरस हो गया, कैनबिस हो गया, उनमें बहुत सारा हम लोगों ने बरामद किया है और उनको हमने बुक किया हुआ है। और मुझे लगता है डेटरेंट एक्शन भी पुलिस जितना अच्छा काम करेगी और कर भी रही है, तो मुझे लगता है इसका भी जो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है जो बाहर से, उसको भी हम रोकेंगे। और साथ ही साथ जो ड्रग मिनेस के लिए जो सबसे चैलेंजिंग जो हमारे लिए होता है वो है कि जो बच्चा इसमें जो उसको कैसे वापस लाया जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि वो उसको वापस लाए, उसको रिहेबिलिटेट करे, उसको ट्रीटमेंट करे और वापस सोसाइटी में जुड़ना चाहिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने ताकि वो अपने कंट्री के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। इसके चलते हुए अगर आप हमारे कुलगाम में देखेंगे, हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे हैं। एक तो हमारा एटीएस है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, एटीएफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में वेल मैनेड है। वहां पर काउंसलर्स हैं, वहां पर बाज़ाब्ता उनका ट्रीटमेंट होता है। वो एक ओपीडी की शक्ल में चलता है। इस वक्त अगर मेरे साथ आप बात करेंगे, जब से एटीएफ खुला है हमारा 1200 से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इन ओपीडी में। और ये सिर्फ कुलगाम में महदूद नहीं है, बल्कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका कहीं पर नाम ना आए या अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। तो 1200 से ज्यादा यूथ ने वहां पर जो अफेक्ट हो गए हैं इससे, उन्होंने वहां पर उनको ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कश्मीर में ड्रग्स की वबा तेजी से फैल रही है। माहिर बताते हैं कि ये भविष्य के लिए काफी खतरनाक है। पूरे हालात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने गए साल अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाई। पिछले तकरीबन 212 किलोग्राम चरस, 56 किलोग्राम हेरोइन, 13 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 1127 किलोग्राम
भंग और फुक्की और दूसरी नशीली चीजें पकड़ी गई। ड्रग्स की लानत के खिलाफ कई तरह के प्रोग्राम चलाए गए। पुलिस ने कश्मीर में तकरीबन 1020 कनाल जमीन पर फैली हुई गैर कानूनी पोस्त और भंग की फसल को भी तबाह कर दिया। कश्मीर में मनशियात की वबा तेजी से फैल रही है और इसमें नौजवान ज्यादा से ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं और ये ग्राफ दिन ब दिन राइज हो रहा है। लेकिन पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक अभी तक जो है 1021 जो केसेस हैं NDPS केसेस वो रजिस्टर किए गए हैं और 1685 जो ड्रग पेडलर्स है उनको इस साल अरेस्ट किया गया। हमारा मतलब है 2022 का। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुदस्सिर साहिबा जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है जम्मू कश्मीर पुलिस का अनंतनाग में, उसकी इंचार्ज भी हैं। आपका खैर मकदम है मैम। बताइए, जिस तरह से पुलिस की ये कार्रवाई है कितनी आप इसे अहम समझती हैं और क्या आप नहीं समझती कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो ये तेजी से वबा फैल रही है इसका कलाकमा किया जाए? बिल्कुल। जो JNK पुलिस का मेन मकसद और जो उनका जो काम है, जो ड्रग्स को कर्व करने का, वो जो अवेलेबिलिटी है उसको कर्व करने का है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अवेलेबिलिटी ना हो तो बहुत हद तक हम लोग इनको बाकी चीज़ें अवेलेबल भी है, लेकिन जो ओपनली अब हीरोइन का यहाँ पे अवेलेबिलिटी है एक बुरे ख्वाब की तरह है सब कश्मीरियों के लिए, बिकॉज इट वाज नेवर हियर। तो दूसरी बात ये है कि जब हम लोग रिहेबिलिटेट कर भी लेते हैं पेशेंट्स को, बाहर इनके लिए वो लोग फिर से तैयार होते हैं वापस लेने के लिए, बिकॉज दे सिंपली आर सेलर्स। उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस है, तो उनको किसी की जिंदगी से वाबस्तगी नहीं है। कोई बचता है, मरता है, इसकी वजह से सफर होता है, क्राइम होते हैं, किसी चीज से वाबस्तगी नहीं है। तो उनको पकड़ना, उनका इस चीज का अजाला करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोला कि ये सिर्फ पुलिस का या हमारी ऑर्गेनाइजेशन JNK पुलिस का या रिहेबिलिटेशन सेंटर या जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, जहाँ हॉस्पिटल में भी बहुत सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, सिर्फ हमारा काम नहीं है। डेफिनेटली बेसिकली मैं कहूँगी हर एक पेरेंट को, हर एक हाउस होल्ड में जो भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो कनेक्ट है, फैमिली कनेक्ट जो हम लॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एज ए फैमिली मेम्बर, जो जिसकी वजह से हम लोग बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज को से जूझ रहे हैं, उनका अजाला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कनेक्ट जो है बहुत जल्दी वो छूट रहा है पेरेंट बच्चे के बीच में या सिबलिंग्स के बीच में भी आजकल नहीं है। उसको अगर हम लोग किसी तरीके से साइंटिफिक वे में या कल्चरल वे में जिस तरीके से भी हम वापस कर सकते हैं, वो अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत हद तक हम लोग बच सकते हैं इस वबा से। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आम मनशियात से हटकर जो ब्राउन शुगर या हीरोइन की इन्होंने बात की, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। और गौरतलब बात यह है कि जिस तरह से नार्को टेररिज्म की बात करेंगे तो उस पर भी पुलिस ने जो है काफ़ी काम किया है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि कलेक्टिव एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए समाज की, और समाज के जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनको सामने आना चाहिए इस तरह के वबा से निपटने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से पूजक रेफ्यूजीज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जम्मू की सिविल सोसाइटी के साथ अहम मीटिंग की। लोगों ने डंगरी टेरर अटैक पर बात की, जिसमें 7 निर्दोष लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। उन्होंने कहा कि राजौरी आतंकी हमले की जांच के लिए सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए। राजौरी जिले के डांगरी इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि 7 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और लगातार पूरा समाज जो है वो मिलकर ये चिंतन मंथन कर रहा है कि किस तरह से हम आतंकवाद को खत्म कर सके और साथ ही साथ क्या क्या और जरूरतें हैं ताकि वाले समय में इस तरह का कोई और हमला ना हो सके। पीओजे के रिफ्यूजी सभी जो है वो इस मामले पर काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आज एक बड़ा सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें पीओजे के रिफ्यूजीज चैम्बर और बार एसोसिएशन के और अलग सामाजिक संगठनों से कई सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पहुंचे हैं। राजीव चुन्नी जी SOS पीओजे के इंटरनेशनल पीओजे के रिफ्यूजीज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या इस सम्मेलन का मकसद है? क्योंकि हमने डांगरी में देखा एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था, सभी अगर हम बात करें तो सभी लोग चिंतित। देखें, हम वहाँ होकर आए हैं, लोगों को हमले का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का दुख है कि जम्मू से जो आवाज़ आनी चाहिए समर्थन में, जिंदा तो नहीं होंगे वो लोग जो मर गए हैं,
लेकिन एक दबाव निश्चित तौर पर बनता उन लोगों पर जो वहाँ पर शरारत कर गए, इतनी बड़ी हादसा कर गए, उन लोगों को एक नैतिक समर्थन मिलता। ये ठीक है कि जो मानसिक आघात उनको लगा है उसकी कीमत ना तो सरकार दे सकती है ना किसी का समर्थन दे सकता है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया और जम्मू से कोई आवाज़ तक नहीं आई। हालांकि एक कश्मीर का पंछी भी मर जाए जम्मू के अंदर तो हाहाकार मच जाती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का भेदभाव ऐसी जमातों को नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने आज यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन को बुलाया है, क्योंकि इन लोगों की यहाँ आवाज़, और हम चाहते हैं कि बिरादरी में बैठकर, हमने यहाँ सभी लोगों को नहीं बुलाया, हमने चुनिंदा लोगों को बुलाया है जिनका असर है समाज के अंदर, ताकि वो लोग अपनी बात रखें और इन लोगों पर एक दबाव बने। और जो लोग वो चाहते हैं, वो डरे हुए नहीं हैं, वो मुकाबला करना चाहते हैं और उनका ये अहद है कि हम इलाका नहीं छोड़ेंगे, चाहे आखिरी व्यक्ति तक हमारा मार दिया जाए। लेकिन हम कहते हैं हमें इतनी ताकत दीजिए ताकि हम ऐसी ताकतों का अपने तौर पर मुकाबला कर सकें। तो साफ तौर पर आपने सुना कि पूरी तरह से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि रजौरी आतंकी हमले के बाद अब किस तरह से आगे हम सब लोग मिलकर आतंकवाद का जो है वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सके, और किस तरह से सरकार पर यह दबाव बनाया जा सके कि हमें किस किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है, उस पर भी यहाँ पर चिंतन मंथन जो है वो किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।